हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपकी प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू। वर्शिप करने की जो बेनिफिट्स है वो बताऊंगा 5 मिनट सिर्फ। हालेलुया। और आपको पता चलेगा कि वर्शिप करने की, आराधना करने की कितने बड़े बड़े जो है बेनिफिट्स हैं। हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। इसकी चौथी आयत में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। आपको जब आप चर्च आते, जब आप कलीसिया में आते, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आते हैं, हालेलुया, कैसे आना है आपको? धन्यवाद करते हुए। परमेश्वर को कैसे आना है? धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आना है। हालेलुया। और हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, कम बिफोर हिज प्रेजेंस, कि परमेश्वर की उपस्थिति से पहले हमें आना है। कैसे आना है? परमेश्वर की उपस्थिति से पहले हमें परमेश्वर के भवन में पहुंच जाना है। आप सोचोगे परमेश्वर की उपस्थिति कैसे होती है? यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं वहां मेरी उपस्थिति है। हालेलुया। जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से कहीं भी इकट्ठे होते हैं वहां मेरी उपस्थिति है। हालेलुया। तो जब हम चर्च में आते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति से पहले आ जाना। जो फर्स्ट प्रेयर होती है उससे पहले हम पहुंच जाए, तब पता चलेगा कि आप परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं। अभी तक जो आप कर रहे थे, ठीक है, आप कर रहे थे कि मुझे चर्च आना है, मुझे अटेंडेंस लगानी है, लेकिन अब जो आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति से पहले हमें आना है। हमें परमेश्वर को पूरा टाइम देना है। कुछ जन क्या करते हैं, जब मूवीज देखने जाते हैं क्या करते हैं? टिकट लेते हैं। अब कभी टिकट काउंटर पे क्या होता है कि मान लीजिए 10 मिनट की मूवी निकल गई, तो क्या आप 15 मिनट की मूवी निकल गई, आप क्या सोचते हो? अब तो लेट हो गई, कोई बात नहीं, अगला शो देखेंगे। होता ही नहीं होता है सर। अगर आप शुरुआत की स्टोरी आपको नहीं समझ आएगी तो फिर आपको क्लाइमेक्स है पूरी स्टोरीज की कैसे समझ आएगी? कितने जन इस बात को समझ पा रहे हैं? आपका मूवी देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से पहले पहुंचे। आज से आप परमेश्वर से एक वाचा बांधो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर से एक वाचा बांधो कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम करो कि मैं चर्च में आपकी उपस्थिति से पहले पहुंच पाऊं। अब पढ़ेंगे याकूब उसका 4वां अध्याय 8वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं भागेंगे, आपके पास आएंगे। हालेलुया। अभी डिम्पी ने क्या गवाही दी कि मैं तो बस उंगली पकड़ाता हूं, मेरा हाथ पकड़ के मुझे आशीष दे देते। मैं क्या करता हूं? मैं सिर्फ उंगली पकड़ाता हूं और मेरा हाथ को थाम के क्या करते हैं? मैं एक विषय के लिए प्रेयर करता हूं और उसके साथ साथ क्या होता है? बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री। मतलब एक के साथ 2 3 3 4 आशीष को साथ में मिल जाती है। ये है आशीष परमेश्वर की उपस्थिति में आने की। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए और टाइम से पहले आने के लिए अगर आप सोचते हैं तो टाइम से पहले आपको परमेश्वर आपका ध्यान रखते हो, आपको वो आशीष भी आपकी टाइम से पहले आपको जल्दी मिल जाएगी। कितने जन इस पॉइंट को समझ रहे हैं? क्योंकि सारी आशीष कहां से आती है? बढ़ती जो है ना पूर्व से ना पश्चिम से आती है। कहां से आती है? यहोवा की ओर से आती है, यहोवा की ओर से। तो हमें किसको पहला स्थान देना है? और अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो हमें बाकी सब कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें
चर्च में जब हम आते हैं उस इंपॉर्टेंस को जानते हुए चर्च में आते हैं टाइम से पहले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, वो सब लोग आशीषित हैं, वो सब लोग आशीषित हैं जो 11 बजे का टाइम होता है चर्च में, कभी 10:15, कभी 10:30, कभी 11:15 पहुंच जाते हो। हालेलुया। और आपको क्या उनकी आशीषें भी दिखती हैं, यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका चौथा अध्याय, उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। सबसे पहले तो अपने सारे टेंशन्स को आप छोड़ दो, अपने हाथों को उठा के आप आराधना करना शुरू करो। जो बातें आपने देखी नहीं है, जो बातें आप देख नहीं सकते, वो अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में वैसी अद्भुत गवाहियां, वैसी अद्भुत आशीष आपके जीवन में आने वाली है। आमीन। हालेलुया। संदेह नहीं करना, आपने आराधना करनी है, आपको सारी टेंशन छोड़ के आपको आराधना करनी है। फिर तो 16वां अध्याय पढ़ेंगे, 25 और 26 आयत पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, पौलुस जो है एक जगह जो है प्रचार करने जा रहे थे, पौलुस और सिलास, और वहां पे क्या हुआ, एक भावी कहलाने वाली जो एक स्त्री में क्या थी, दुष्ट आत्मा थी, और वो भविष्यवाणियां बता कर जो अपने मालिक के लिए क्या करती थी, पैसों को कमाती थी। लेकिन जो उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, उससे जो है बर्दाश्त नहीं हुआ कि परमेश्वर का अभिषेक से, आग से, परमेश्वर की आग से भरा हुआ जन वहां से निकल जाए। दुष्ट आत्मा जिसमें थी स्त्री में, उसने क्या किया, पीछे आकर क्या कहने लगी हर बारी, जब भी पौलुस और सिलास वहां से जाते थे, कि ये जो है परमेश्वर के जन है, ये हमें परमेश्वर के उद्धार का मार्ग बताते हैं। दुष्ट आत्मा बोल रही है बार बार, जब भी वो स्थान से जाते थे, बार बार वो ये बातें बोल के क्या करती थी, वो दुष्ट आत्मा को क्या करती थी, दुष्ट आत्मा क्या करती थी, उसको उकसाती थी कि वो बोले पौलुस और सिलास के लिए। क्या हुआ कि पौलुस को बहुत गुस्सा है कि मेरे को इरिटेशन होती है इससे, मेरे को, और पौलुस ने क्या कहा, हे दुष्ट आत्मा, तू उसमें से निकल जा। उसके बाद क्या हुआ, दुष्ट आत्मा स्त्री में से निकल गई, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो भावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा थी, जो भविष्य बताने वाले काम करती थी, वो उसने बताना बंद कर दिया, और जो उसके मालिक थे उनकी इनकम बंद हो गई। अब उसने उस बात से गुस्सा करके जो उनके मालिक थे, उन्होंने क्या किया, पौलुस और सिलास के लिए डिका पुलिस में क्या करती, कंप्लेंट कर दी, उनकी शिकायत कर दी कि ये जो है हमें भटकाते हैं, ये राजा के विरुद्ध या अलग अलग जो रूल्स है उसके खिलाफ जो हमें बातों को बताते हैं। ऐसे करके कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलकर पौलुस और सिलास की शिकायत कर दी, और डिका पुलिस ने उनको पकड़ के क्या किया, बैठे मारे, और क्या हुआ, कारागार में कांटों पे ठोक दिया, कांटों पे बांध दिया। कांटे कैसे होती थी, लकड़ी की जो ऐसे बनाते थे, और वो पीड़ा में इतने दर्द में, तो बैतों से पिटाई उनकी हुई है, पौलुस की भी और सिलास की भी। वो पीड़ा में, दर्द में, वो क्या कर रहे हैं, आराधना का टाइम हो गया, और वो आराधना करने लगे, परमेश्वर को कोसने नहीं लगे कि परमेश्वर मैं तो आपकी सेवा करने निकला हूं, तो मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। वो आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और जेल के और भी जो कैदी होंगे वो भी सुन रहे हैं, आराधना हो रही है, आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये किसकी आराधना कर रहे हैं, ऐसे देवता की आराधना कर रहे हैं जो दिखता भी नहीं, उसकी मूर्ति है, ऐसे देवता की आराधना कर रहे हैं। और क्या हुआ, एक भूकंप हुआ वहां पे, फाउंडेशन है वो क्या होगी, हिल गई, और जेल के जो दरवाजे, वो जो उसके ताले वो टूट गए। सूबेदार था, उसने क्या किया, उसको लगा कि जितने भी कैदी हैं सब भाग गए, जितने भी कैदी हैं सब भाग गए। अल्लाह, और अपने आप राजा के डर के कारण के, राजा जो मुझे मरवा देगा, सबके सामने बेइज्जती होगी, तो मैं अपने आप को ही मार देता हूँ तलवार से। तो पौलुस ने क्या किया कि तू अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना, हम कारागार के अंदर ही है। जब आप आराधना करते हैं तो पता क्या होता है, आराधना, जब यीशु मसीह की आराधना जब आप करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पे उतर आते हैं। आपकी परेशानियों की जो नींवें हैं, आपकी परेशानी की जो जितनी भी जड़ें हैं, वो क्या होती है, हिल जाती है, टूट जाती है। नए नियम में हम पौलुस को देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आराधना करते हुए क्या किया, जीता अपना, परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाया। हालेलुया। अन्य भाषा बोलते हुए आराधना की। पुराने नियम में हम किसको देखते हैं, दाऊद राजा को। दाऊद राजा आराधना करते हुए अपने आप को खुद मोटिवेट करते थे, अपने आप को मोटिवेट करते थे। संत पौलुस ने क्या किया, 13 पत्रियां लिखी बाइबल में, जो नए नियम में 27
किताबें हैं 27 जो हम नए नियम पढ़ते हैं, उसमें से 13 सिर्फ पौलुस ने लिखी। और पुराने नियम में हम दाऊद राजा को देखते हैं जो परमेश्वर की आराधना करके क्या करते थे, वो अपने आप को भी मोटिवेट करते थे और परमेश्वर के भजनों को लिखते थे। हालेलुया। अगर आप आज चाहते हैं, हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याओं की जो फाउंडेशन है, आपकी समस्याओं की जो नींवें हैं, जड़ें हैं, वो हिल जाए, टूट जाए, आज मैं ये नहीं कह रहा कि कल या अगले हफ्ते, नहीं, मैं कह रहा हूं आज, अभी। कितने जन चाहते हैं, हालेलुया, कितने जन चाहते हैं कि उनकी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स परिवारों में है, वो टूट जाए, उनकी जड़ें। आपको आनंदित होकर आराधना करनी है। क्या करना है आपको? आनंदित होकर आराधना करनी है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर से वाचा बांधनी है कि परमेश्वर जैसी मर्जी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं आपकी आराधना करूंगी। मैं इस जीवन को क्या करूंगी, इस जीवन को क्या करूंगा, आपकी आराधना करने के लिए समर्पित करूंगी। यीशु मसीह के नाम की। कितने जन चाहते हैं कि उनके परिवार के बड़े बड़े बंधन जो आज कोई नहीं तोड़ सका, कितने जन चाहते हैं कि वो परेशानियां टूट जाए आपके परिवार से, आज चकनाचूर हो जाए। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं? आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। आपके परिवारों के बड़े बड़े बंधन टूटने जा रहे हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके परिवार को छूने जा रहे हैं। अद्भुत रीति से आपके जीवन में बड़ी बड़ी अद्भुत गवाही आ रही है। आज परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत काम करने जा रहे हैं जो ना आपने कभी पहले देखे, ना कभी आपने सुने। वो अद्भुत बातें अगर आप रिसीव करते हैं, आपकी बंद कीजिए हाथों को। अगर आज रिसीव करना चाहते हैं, जैसे मैंने वचन में अभी स्टडी किया कि हमें शंका नहीं करनी, हमें जो है संदेह नहीं करना। हालेलुया। सारी समस्या परेशानियों को क्या करना है, एक साइड फेंक कर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपकी प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू।